Hello bachcho, let's see the question. So the question says in classical taxonomy or modern taxonomy, a larger number of individuals are studied. So हमें इन दोनों alternative में से correct alternative को identify करना है. So the key concept in this question is to first understand the difference between classical taxonomy and modern taxonomy. सो क्लासिकल टैक्सोनॉमी एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स. सो based upon the size, shape, structure of an organism, we classify that organism into different taxonomic units or categories. तो इसे हम कहते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी. सो जिन ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं उन्हें हम एक पर्टिकुलर टैक्सोन में रखते हैं. तो जब हम मॉर्फोलॉजी को यूज करके ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं तब उसे हम कहते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी. और क्लासिकल टेक्सोनोमी का दूसरा नाम है सिस्टमैटिक्स. सो सिस्टमैटिक्स भी बोल सकते हैं फॉर क्लासिकल टेक्सोनोमी. ऑन द अदर हैंड द सेकेंड वन इज द मॉडर्न टेक्सोनोमी. सो मॉडर्न टेक्सोनोमी में हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक्स, दैट इज द evolutionary relationships between organisms. सो जब हम organisms को उनके कॉमन एंसेस्टर्स के बेसिस में क्लासिफाई करते हैं तब उसे हम कहते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी. अब मॉडर्न टेक्सोनॉमी का दूसरा नाम है बायोसिस्टमैटिक्स, जिसे हम बायोसिस्टमैटिक्स भी कहते हैं. अब सिंस हम क्लासिकल टेक्सोनॉमी में सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को कंसिडर करते हैं, इसीलिए एक बार में हम बहुत ही कम, दैट इज वेरी फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन बी स्टडीड एट वन गो in case of classical taxonomy. But on the other hand, modern taxonomy में a large number of individuals can be studied together because यहाँ पे हम evolutionary relationships और कॉमन एंसेस्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं. तो इसीलिए हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को साथ में लेकर स्टडी कर सकते हैं कंपैरेटिवली. सो देयरफॉर we can say that modern taxonomy has a large number of individuals which can be studied. So the final answer for the given question is modern taxonomy and not classical taxonomy, because in modern taxonomy a large number of individuals are studied. So ये हो गया हमारा final answer. Hope you understood this well. Best of luck. Thank you.